Hello guys, welcome to Medical Bubble YouTube. Uh, in previous lecture we talk about hydrocephalus जल शीर्षक पूरी डिटेल वीडियो है, आप जाके आई बटन पर देख सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप मेडिकल बबल यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज हम जो बात करने वाले हैं कंजेनाइटल डिसऑर्डर सहज व्याधि का दूसरा पार्ट बात करने वाले हैं, दैट इज़ खंड औष्ठव एंड खंड तालु। These two disease, cleft lip or cleft palate, are also the congenital disorder. Coming to these व्याधि और we can say disorder, हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहली व्याधि that is खंड भेद या औष्ठभेद या खंडौष्ठव। खंडौष्ठव को दूसरे नाम से पर्याय से जो जाना जाता है वो है हेयर लिप और क्लेफ्ट प्लेट। हेयर लिप क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये खरगोश के समान कटे ओष्ठ के कारण इसे हेयर लिप भी जाना जाता है। जो खरगोश होता है रैबिट, उसके ओठ इस तरीके से ऊपर कटा रहता है, ठीक है ना, तो उसकी वजह से क्या रहता है, इसको हम हेयर लिप भी बोलते हैं। ओके, फिर एक पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि ये इसका जो वर्णन है या उल्लेख है वो कहाँ पर सबसे पहले आया है? बागवट में सबसे पहले आया है। बागवट में भी कहाँ पर आया है? मुख रोग में, ठीक है, पहली बार वर्णन किया गया है। फिर इसमें एक कोटेशन लिखा गया है। दिस कोटेशन इज सेइंग तल खंडौष्ठ इत्युक्तो वातेनौष्ठे द्विधा कृतः। तल खंडौष्ठ इत्युक्तो वातेनौष्ठो द्विधा कृतः। इस मुख रोग में वायु के द्वारा, वायु या वात के द्वारा औष्ठ के दो भाग हो जाने के कारण इसे खंडौष्ठ कहते हैं, ठीक है। जो हमारा लिप होता है वो दो भाग में टूट जाता है, जिसकी वजह से इसका नाम खंडौष्ठ पड़ा। यह एक सहज व्याधि है, दैट इज इट इज़ अ कंजेनाइटल डिसऑर्डर। भ्रूण के मुख भाग का निर्माण 6 से 9वें सप्ताह के मध्य में होता है। बड़ी बात, ध्यान रखने वाली बात है कि 6 से 9वें सप्ताह में जो भ्रूण है हमारा, जो फीटस है, उसके मुख का निर्माण इस बीच में हो जाता है 6 से 9वें सप्ताह में। गर्भावस्था में औष्ठ का दाहिना एवं बायां भाग अलग अलग होते हैं। गर्भावस्था में औष्ठ का दाहिना मतलब लेफ्ट और राइट जो है ना, वो अलग अलग होते हैं, जो आपस में जुड़कर औष्ठ बनाते हैं। और ये जो आपका राइट वाला है, दिस वन इज़ द राइट एंड दिस वन इज़ द लेफ्ट, ये दोनों जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद क्या है, पूरा कंप्लीट लिप बनाते हैं। चिकित्सा, ऐसे केस में अगर आपको औष्ठभेद मिलता है या फिर खंडौष्ठव मिलता है तो उस केस में चिकित्सा किस तरीके से करी जाती है? तो विकृत की एकमात्र चिकित्सा है शल्यकर्म, दैट इज सर्जरी, ठीक है। सर्जरी का नाम मॉडर्न में इसको देते हैं जेड प्लास्टी। 1 से 2 माह की आयु में पूर्ण स्वस्थ होने पर, ठीक है, तो इसकी जो सर्जरी होती है वो 1 से 2 माह की आयु में आपको करनी होती है, और अगर बच्चा संपूर्णतः स्वस्थ है तब। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इन द केस ऑफ मॉडर्न के केस में इसको हम बोलते हैं क्लेफ्ट लिप। ओके, द क्रिटिकल डेवलपमेंट पीरियड ऑफ द लिप एंड पैलेट ड्यूरिंग 4 to 6 वीक ऑफ द जेस्टेशन। जेस्टेशन का मतलब क्या होता है? एम्ब्रियोनिक लाइफ। ओके, एम्ब्रियोनिक लाइफ के दौरान लगभग 4 से 6 सप्ताह में क्रिटिकल डेवलपमेंट होता है ओष्ठ का यानी लिप का, और पैलेट यानी तालू का। Unilateral cleft lip result from the failure of fusion of medial nasal prominence and maxillary nasal prominence of one side. So it is actual the definition of cleft lip क्या होता है? Unilateral cleft लिप का जो है फ्यूज़न नहीं हो पाता, फेलियर हो जाता है मीडियल नेज़ल प्रोमिनेंस के ऊपर, क्योंकि नेज़ल जो होता है हमारा, ये नेयर्स होते हैं, नेयर्स में होती है, इसको बोलते हैं मीडियल प्रोमिनेंस। यहाँ पर ही आपने देखा होगा कि दोनों लिप जो होते हैं, राइट और लेफ्ट लिप आके मिलता है, तो यहाँ पर जब इसका फेलियर हो जाता है नेज़ल प्रोमिनेंस के पास में, तो उसी को जो व्याधि उत्पन्न होती है उसके द्वारा, उस व्याधि का नाम होता है क्लेफ्ट लिप और बेकन से खंडौष्ठव। Bilateral cleft lip result in the failure of fusion of median maxillary nasal prominence of both side। या तो दोनों साइड की हो सकती है या एक साइड की हो सकती है, ऑफ वन साइड, ठीक है, तो ये वन साइड का एक हो सकता है या फिर बोथ साइड की भी रह सकती है, दोनों साइड भी फ्यूज़न ना हो और एक साइड का फ्यूज़न होने से रह जाए। नाउ व्हाट आर द रिस्क फैक्टर? रिस्क फैक्टर की बात करते हैं तो मदर इज़ अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर मदर प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट पर रहती है, जैसे फेनाडाइन, जैसे स्टेरॉइड, जैसे डायजापाम, ठीक है, इन जैसी मेडिसिन्स के अगर क्या रहती है, अगर मेडिसिन के अंडर ट्रीटमेंट में है मदर,
तो उस केस में जो बच्चा है, फीटस है, उसको क्लेफ्ट लिप होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मोकिंग मदर। अगर मदर स्मोकिंग ज़्यादा करती है, इस केस में भी क्लेफ्ट लिप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या फिर उसकी फैमिली में इस तरीके की हिस्ट्री मिलती है। उसके पेडिग्री एनालिसिस में ये आपको देखते को मिलता है कि उसके बच्चे या उससे पहले कहीं पे ना कहीं आपका क्लेफ्ट लिप या फिर खंडोस्टप मिला है। ऐसे केस में आपको क्लेफ्ट लिप मिलने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप। तो टाइप देखो इसमें कितने हैं। इनकम्प्लीट क्लेफ्ट लिप, वर्टिकल सपोर्टेशन ऑफ लिप विद इम्पैक्ट नेजल शिल और कॉम्पैक्ट क्लेफ्ट लिप। ठीक है, तो सॉरी कंप्लीट है ये, इनकम्प्लीट वर्टिकल और कंप्लीट। ठीक है, इनकम्प्लीट वर्टिकल और कंप्लीट सेपरेशन इस तरीके से मिलता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं टाइप भी देख लिया हमने। और नेक्स्ट हम बात करते हैं खंड तालु। ठीक है, दूसरी व्याधि जो आपकी है, सेकंड व्याधि इज द खंड तालु। ठीक है, तो खंड तालु को हम बोलते हैं क्लेफ्ट पैलेट। ओके, तो व्हाट इज़ क्लेफ्ट पैलेट? यह भी एक क्या है, सहज व्याधि है जिसमें रचनात्मक विकृति होती है। यह बालिकाओं में अधिक मिलती है। तो बालिकाओं बोले तो रेशियो ऑफ द फीमेल का जो रेशियो रहता है वो क्लेफ्ट पैलेट में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मेल। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। ठीक है, दूसरी बात हम क्या देख रहे हैं, यह एक सहज व्याधि है। सहज व्याधि का मतलब क्या होता है, कंजेनिटल डिसऑर्डर, यानी कि ये बाय बर्थ मिलती है। रचनात्मक विकृति का मतलब होता है कि ये एक एनाटॉमिकल डिसऑर्डर है। यह बालिकाओं में अधिक मिलती है, यानी दिस इज मोर इन द फीमेल। गर्भावस्था में विकास क्रम में तालुओं का विकास दोनों पार्श्व में होता है तथा मध्य के आकार मुख जुड़ते हैं। ठीक है, तो मध्य जो होता है वही मैंने पिछली बार बताया था कि नेजल प्रोमिनेंस के पास, ये आपके नियर्स होते हैं, नेजल प्रोमिनेंस के पास क्या होता है, दोनों आके जुड़ते हैं। ठीक है ना, तो इधर राइट वाला इधर लेफ्ट वाला दोनों आके जुड़ते हैं। कभी कभी ये जोड़ ना बनकर, ठीक है, ध्यान रखना है, ना बनकर। ठीक है, कभी कभी ये जोड़ ना बनकर बीच में बड़ी दरार रह जाती है। इस बड़ी दरार को ही हम बोलते हैं खंड तालु। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत के अकॉर्डिंग इसकी जो संप्राप्ति है वो क्या बना, पित्त सहित वात के प्रकोप से। ठीक है, पित्त विद वात, P+V। ठीक है, तो पित्त प्लस वात से तालु प्रदेश में अत्यंत शोष होता है। पित्त और वात बढ़ने से तालु प्रदेश में क्या होता है, बहुत ज़्यादा शोष यानी शुष्कता होती है। तब यह फट जाता है, और ये क्या हो जाता है, फट जाता है, जिसकी वजह से श्वास लेने में, श्वास बोले तो ब्रीदिंग करने में कठिनाई होती है। इसी को हम तालु शोष भी बोलते हैं। तो खंड तालु को कभी कभी हम क्या बोलते हैं, तालु शोष के नाम से भी जानते हैं। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं चिकित्सा के बारे में। तो फिर से खंड तालु को खंडोष्टप की तरह एकमात्र चिकित्सा है, दैट इज शस्त्रक्रम। और ये शस्त्रक्रम 6 से 5 वर्ष की आयु में कराना चाहिए। पर वहाँ पर हमने क्या देखा था, डिफरेंशियली क्या देखना है कि यहाँ पर 1 से 2 माह की आयु में बताया गया है, और यहाँ पर कितना बताया गया है, 6 माह से लेकर, यानी 6 मंथ टू 1 ईयर, सॉरी 6 मंथ टू 5 ईयर के बीच में आप करा सकते हैं। और जब इसमें देखना है कि जो बच्चा है उसका हेल्थ किस तरीके से, हेल्थ के बेसिस पे हम देखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ पैलेट। वहाँ पर क्या था, लिप। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पैलेट हाफ्स इन द मिड लाइन में पैलेट का फ्यूजन होने के फेलियर ही आपका क्या कहलाता है, क्लेफ्ट पैलेट कहलाता है। फ्यूजन अकर फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर, एंटीरियर से पोस्टीरियर जो रहता है, आपने देखा होगा इस तरीके से हमारा बकल कैविटी रहती है। तो बकल कैविटी में हमारा जो ये रहता है, ये वाला पोर्शन एंटीरियर रहता है, ये वाला पीछे पोस्टीरियर रहता है। तो एंटीरियर टू पोस्टीरियर जो हमारा क्या होता है, फ्यूजन होता है। इट शुड बी अकर इन सेपरेट डेफॉर्मिटी विद द कॉम्बिनेशन ऑफ क्लेफ्ट लिप मे बी यूनि और बायलेटरल, दोनों तरफ से, या तो इधर से भी या इधर से, या दोनों तरफ से ही। ठीक है, किस तरीके से भी फ्यूजन ना होना, या दोनों तरफ से ही ना हो या एक तरफ से ना हो, ही हमारा क्या होता है, क्लेफ्ट पैलेट कहलाता है। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो क्लासिफिकेशन इसमें इस तरीके से है। प्री पैलेट है, प्री पैलेट कंप्लीट हो सकता है या इनकम्प्लीट, पैलेटल क्लेफ्ट हो सकता है, बाइफिडा वल्वा हो सकता है, सब म्यूकोशल क्लेफ्ट हो सकती है। ठीक है, तो ये आपके इस तरीके से क्लासिफिकेशन है यहाँ पर करा गया है ऑन द बेसिस ऑफ किस टाइप का ये जो है आपका क्लेफ्ट फ्यूजन नहीं कर रहा है। मैनेजमेंट की बात करते हैं, सिंस बेबी विद द क्लेफ्ट पैलेट इज अनेबल टू क्रिएट एडिक्वेट सक्शन। ठीक है, जो क्लेफ्ट पैलेट जब आपका तालु ही नहीं है, तो बच्चा क्या है, जो सक्शन होता है उस सक्शन को पूरी तरीके से कर नहीं पाता, एडिक्वेट अमाउंट में करता है, तो फीडिंग इसमें बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इसमें क्या करते हैं हम, जो निप्पल का साइज़ होता है ना, जो निप्पल का साइज़ होता है बॉटल का, उसको बढ़ा देते हैं, और बच्चे का जो हेड है उसको 45 डिग्री एंगल पर रखते हैं। ये बड़ी ध्यान रखने वाली बात है कि बच्चे के जो निप्पल का साइज़ है बॉटल के, उसको बढ़ा देते हैं, लॉन्ग कर देते हैं, एज वेल एज जो हेड है उसको 45 स्लाइटली रेज रखेंगे। ठीक है,
जिससे कि रिगर्जिटेशन नोज़ में ना हो, यानी कि जो खाना है वो डायरेक्टली कहाँ पर चला जाए, आपका इसोफेगस में चला जाए, नोज़ में या फिर ब्रीदिंग पासेज में ना जाए। फिर इसके बाद लिखा है मेंटेनेंस ऑफ एयरवे इन प्रोन पोजीशन ड्यूरिंग स्लीप। ठीक है, तो एयरवेज का हम ज़्यादातर प्रोन पोजीशन में रखेंगे ताकि स्लीप अच्छी तरीके से हो और जो भी म्यूकस है वो डायरेक्टली एयरवे पे ना चला जाए। बायलेटरल बाइपेडिकल म्यूको पेरियोस्टील फ्लैप फर्स्ट ऑफ लिफ देन प्लेट। ठीक है, तो इसमें ये क्या दे रखा है एक्चुअली, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या दे रखा है, मैनेजमेंट क्या है, सर्जरी। ठीक है, तो हमको याद रखना है कि ये सब क्या है, सर्जरी। ज़्यादातर मैक्सिमम केस में हम इसको क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं। क्लियर है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, दो चीज़ पढ़ी। एक तो हमने पढ़ा खंड औष्ठव, ठीक है, एक हमने क्या पढ़ा, खंड औष्ठव, और दूसरा हमने पढ़ा खंड तालु। ठीक है, तो खंड औष्ठव और खंड तालु दोनों को हमने कवर किया है इसमें, तालु को। और ये दोनों ही क्या है, कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स होते हैं। कंजेनाइटल डिसऑर्डर, दिस कंजेनाइटल डिसऑर्डर, ठीक है, को हम दूसरा नाम बोलते हैं सहज व्याधि। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, वी हैव कंप्लीटेड 3 जल शीर्षक, खंड औष्ठव, खंड तालु। नेक्स्ट हम जो क्लास है या नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे आपका 2 व्याधि, दैट इज सन्निरुद्ध गुद और पाद विकृति। ठीक है, यानी इसको हम एनालिस स्ट्रक्चर बोलते हैं, इम्परफोरेटेड एनस, जिसको सन्निरुद्ध गुद बोलते हैं, और पाद विकृति को हम बोलते हैं वेरस और वेलस। सो फिर से एक बार हम बात करते हैं कि अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। दूसरी बात, अगर आपने हाइड्रोसिफेलस की वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर जाकर, इधर आई बटन आ रहा होगा, उस आई बटन पर जाकर आप देख सकते हैं उस वीडियो को। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सन्निरुद्ध गुद और पाद विकृति के साथ। दूसरी बात, हमारी चरक की क्लासेस भी चल रही हैं, आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंसफुली लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।